Welcome back to my YouTube channel Easy Talk. Now we are going to learn some important personality traits, so please stay with me till the end. Now I'm going to write the first personality traits is you can see optimistic. What? Optimistic. A person who always hopes for the best and believes that good things will happen even in tough times. Let's try to understand it with a Hindi definition. ऐसा व्यक्ति यानी वह व्यक्ति जो हमेशा अच्छी उम्मीद रखता है और सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे आशावादी कहते हैं। यानी इस तरह के इंसान जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और एक उम्मीद रखता है कि मुसीबत के समय में भी कुछ अच्छा होगा, ठीक है, कुछ बेटर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जाम्पल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, परीक्षा में फेल होने के बाद भी वो आशावादी है कि अगली बार पास हो जाएगी। Now we are going to understand it how we can make it in English. So even after failing the exam, she is optimistic that she will pass the next time. यानी परीक्षा में फेल होने के बाद भी वह एक उम्मीद रखी है कि नेक्स्ट टाइम वो पास हो जाएगी, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सेकेंड वन। एज यू कैन सी द सेकेंड वन इज pessimistic. What? Pessimistic. A person who always expects the worst and believes that bad things will happen even when there is hope. इसका मतलब ये होता है, पेसिमिस्टिक जस्ट ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट वर्ड है। आप डिफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। वह व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक सोचता है या सोच रखता है और मानता है कि कुछ बुरा ही होगा, उसे निराशावादी कहते हैं। ऐसे इंसान हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखता है, हमेशा कुछ गलत ही सोचता है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट विद एग्जाम्पल। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, निराशावादी लोग हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं। निराशावादी लोग हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं। पेसिमिस्टिक पीपल फाइंड प्रॉब्लम्स इन एवरी सॉल्यूशन। यानी कुछ सॉल्यूशन में भी वो लोग प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न third one. Third one, as you can see, egoistic. What? Egoistic. An egoistic person is someone who thinks only about themselves, believes they are better than others, and often shows pride or arrogance. Egoistic का मतलब क्या होता है? Let's try to understand it with Hindi definition. Right? As you can see the Hindi definition, egoistic व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, दूसरों को नीचा समझता है और अहंकार से भरा होता है। इस तरह के लोग अपने आप को बेटर समझता है। ये लोग मानता है कि वही सब कुछ है, राइट। अपने आप को बहुत ऊपर समझता है, लोगों को बहुत नीचा समझता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ हिंदी एग्जाम्पल एंड इंग्लिश एग्जाम्पल। एज यू कैन सी द हिंदी, वो इतना अहंकार है कि कभी माफ़ी नहीं मांगता। वो इतना अहंकार है कि कभी माफ़ी नहीं मांगता। वी कैन से इन इंग्लिश, he is so egoistic that he never says sorry. Never says sorry. Okay. Now we are going to learn fourth one. As you can see, the fourth one is selfish. What? Selfish. In other words, we can say arrogant. Arrogant. As you can see the English definition, a selfish person is someone who only cares about their own needs or benefits without thinking about others. ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद हिंदी डिफिनेशन। सेल्फिश व्यक्ति वो होता है जो केवल अपना फ़ायदा सोचता है और दूसरों की भावनाओं या ज़रूरतों की परवाह नहीं करता। इट मीन्स डैट ये इस तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, दूसरी की भावनाओं की, दूसरी की फीलिंग्स को ये लोग नहीं समझते हैं, उसको सेल्फिश कहते हैं, राइट। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, वो बहुत स्वार्थी है, कभी किसी की मदद नहीं करता, ठीक है। यानी ऐसा लोग जो खुद के बारे में सोचता है और किसी की मदद नहीं करता। इंग्लिश में कह सकते हैं इज़ वेरी सेल्फिश, ही नेवर हेल्प्स एनीवन। बहुत ही स्वार्थी है, किसी की मदद नहीं करता। इस तरह के लोग हम लोग सेल्फिश कहते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ वन। एज यू कैन सी द फिफ्थ वन, सेल्फलेस। व्हाट? सेल्फलेस। ओके, in other word we can say kind hearted and generous. Kind hearted and generous. A person who helps others
without thinking about their own benefit. Now we are going to understand it with Hindi definition. Right. सेल्फिश सेल्फलेस व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की मदद करता है बिना किसी लालच या स्वार्थ के। वो पहले दूसरों को पहले वो दूसरे के बारे में सोचता है, फिर अपना वो करता है। इस तरह के लोग दूसरों की मदद करता है, ठीक ना। पहले अपने बारे में नहीं, पहले दूसरे बारे में सोचता है। ओके, एग्जाम्पल थ्रू इसे बेटर समझते हैं। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट। वो एक निस्वार्थ व्यक्ति है जो सबकी मदद करता है। वो कैन से इन इंग्लिश, he is a selfless man who helps everyone. It means that इस तरह के लोग जो है ना, जो सबकी मदद करता है अपना प्रभाव किए बिना। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट वन एज यू कैन सी shy. What? Shy. Let's try to understand it with English definition. Shy means a person who feels nervous, uncomfortable, or afraid to talk or act in front of others, especially strangers. Let's try to understand it with Hindi definition. As you can see the Hindi, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के सामने बोलने या व्यवहार करने में घबराता या झिझकता है, खासकर जब लोग नए या अजनबी हो। इस तरह के लोग जो है ना, दूसरे लोगों के सामने बोलने से शर्माते हैं, घबराते हैं, खास करके नए लोग के सामने में। राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, मेरा छोटा भाई अजनबियों के सामने शर्माता है। मतलब जब नए पीपल्स लोग को देखते हैं तो वो शर्माता है। राइट, माई लिटिल ब्रदर इज शाई अराउंड अ स्ट्रेंजर। राइट, जब वो स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो उससे बात नहीं कर पाता, उसे शर्मा आता है। इस तरह के लोग को हम लोग शाय बोलते हैं। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सेवेंथ वन। एज यू कैन सी, शॉर्ट टेम्पर्ड। व्हाट? शॉर्ट टेम्पर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ definition. A short-tempered person gets angry very quickly and easily, even over small things. Even over small things. ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी और आसानी से क्रोधित, गुस्सा हो जाता है। राइट, या यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर भी। ये इस तरह के लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर जो है ना गुस्सा, क्रोधित हो जाता है। राइट, चलिए इसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, वह एक गुस्सैल व्यक्ति है क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। यानी यह व्यक्ति जो है ना, बहुत ही गुस्सैल है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। ही इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन बिकॉज ही गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। इस तरह के लोग छोटी छोटी बातों पर तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत रिएक्ट करने लगता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एट वन। 8 नंबर पे हमारा है मूडी। हाउ टू प्रोनाउंस मूडी? मूडी मीन्स अ पर्सन हुज मूड changes quickly, sometimes happy, sometimes sad or angry without any reason. Let's try to understand it with Hindi definition. Okay, as you can see the definition, मूडी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका मूड जल्दी जल्दी बदलता है, कभी खुशी, कभी उदास, या बिना किसी कारण के गुस्सा। इस तरह के लोग कब गुस्से होते हैं, कब खुशी होते हैं, कब सैड हो जाते हैं, तो इस तरह के लोग जो है ना मूडी पर्सन कहलाता है। राइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल। मूडी लोगों को समझना मुश्किल होता है, यानी इस तरह के लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, हर कोई नहीं समझ सकता। ओके, मूडी पीपल आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। इस तरह के लोगों को समझना सबकी बस की बात नहीं होती। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नाइन्थ वन। एज यू कैन सी, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड। An open-minded person is someone who is willing to listen to others, accept new ideas and respect different opinions. चलिए इसको हिंदी की definition थोड़ा समझते बेटर। As you can see the definition, open-minded व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की बातों को सुनता है, नई सोच को अपनाने को तैयार रहता है और हर किसी की राय का सम्मान करता है। इस तरह के लोग होते हैं ना जो दूसरी की ओपिनियन को समझता है, कुछ नई टेक्निक को जो ना एक्सेप्ट करता है, उसको अडेप्ट करता है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल। ओके, खुले सोच वाले लोग जिंदगी में ज़्यादा सीखते हैं, यानी इस तरह के लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि हर एक चीज़ को ये लोग एक्सेप्ट करता है। राइट, ओपन माइंडेड पीपल लर्न मोर इन लाइफ। ओपन माइंडेड पीपल learn more in life.
Now we are going to learn the last one. Narrow-minded. Narrow-minded. A narrow-minded person is someone who refuses to accept new ideas, different opinions, or change. They judge quickly and think in a limited way. इस तरह के लोग जो है ना, जस्ट ओपन माइंडेड का अपोजिट होता है. इस तरह के लोग, लाइक यू कैन सी द डिफिनेशन. नैरो माइंडेड व्यक्ति वो होता है जो नई सोच, अलग राय या बदलाव को स्वीकार नहीं करता. इस तरह के लोग जो है ना, लाइक कोई नई चीज़ें को, टेक्निक को, कोई थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको अडेप्ट नहीं करता. ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझते हैं. एज यू कैन सी द एग्जाम्पल. इस तरह के लोग हिंदी में बोलते हैं संकीर्ण सोच वाले लोग, छोटी सोच वाले लोग टीम में काम नहीं कर सकते. राइट. नैरो माइंडेड पीपल कैन नॉट वर्क इन अ टीम. इस तरह के लोग, जो लोग होते हैं ना, वो टीम में एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो टीम होते हैं उसकी बातों के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. राइट.